नमस्कार किसान भाई और बहनों, मैं आशीष रघुवंशी स्वागत करता हूँ आपका कृषि धर्म चैनल में। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एक सब्सिडी के विषय में जिसका सभी किसानों को इंतजार रहता है। तो खास इसलिए है क्योंकि बहुत समय से हम देख रहे हैं कोई भी बड़े यंत्र पर सब्सिडी नहीं आई है। जो छोटे कृषि यंत्र हैं उन पर तो सब्सिडी आती रहती है, लेकिन कोई भी बड़े यंत्र पर सब्सिडी अभी तक नहीं आई थी। तो ये बहुत समय बाद ये सब्सिडी आई है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कौन कौन से वो यंत्र हैं जिन पर सब्सिडी आई है, आवेदन कहाँ पर करना है, आवेदन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, आवेदन करने की अंतिम तारीख क्या है और जो चयन की प्रक्रिया है वो क्या है, और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कौन से यंत्र पर कितनी सब्सिडी है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो कौन कौन से यंत्र हैं जिन पर सब्सिडी आई है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो यंत्र है वो है हार्वेस्टर, जिसका सभी किसानों को इंतजार रहता है। तो इसमें जो सबसे पहला यंत्र है वो है ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर, मतलब जो धान का हार्वेस्टर रहता है जिसमें चेन लगी होती है टायर की जगह, उस हार्वेस्टर पर सब्सिडी आई है। और जो दूसरा यंत्र है वो है मल्टी क्रॉप थ्रेसर और धान का थ्रेसर। तीसरे यंत्र की बात करें तो चिसल प्लाऊ पर आपको सब्सिडी मिलने वाली है। और जो चौथा यंत्र है वो है हाइड्रोलिक प्रेस स्टॉप बेलर। इसका उपयोग जो धान वगैरह की पौर रहती है जो या फिर जो कोई भी फसल का जो अवशेष रहते हैं उसको इकट्ठा करके प्रेस करके रखने के लिए उपयोग होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसका आवेदन आपको कहाँ पर करना है। तो इसके आवेदन को आपको जो आपके नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर रहते हैं या फिर जो ऑनलाइन वाले रहते हैं कंप्यूटर वाले, उनके पास जाकर आपको ये आवेदन करना है। पहले इसका आवेदन हम स्वयं कर सकते थे क्योंकि पहले क्या होता था, इसमें कोई भी आपकी फिंगर के स्कैन नहीं लगता था, लेकिन अब इसमें जो है फिंगर का स्कैन लगने लगा है। पहले आधार के माध्यम से आप डायरेक्ट इसका आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब आपको कॉमन सर्विस सेंटर ही जाके आपको इसका आवेदन करना है। तो अब हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो इसमें आपको खसरा, जिसको B1 फॉर्म कहते हैं, उसकी आवश्यकता होगी। आधार कार्ड के आपके नंबर की आवश्यकता होगी और इसमें ट्रैक्टर की आरसी की आवश्यकता होगी। हार्वेस्टर को छोड़ के बाकी तीनों यंत्रों में आपको ट्रैक्टर की आरसी की आवश्यकता होगी, जिसको रजिस्ट्रेशन कार्ड बोलते हैं। आपको इसमें क्या है, एक 5,000 की डीडी भी लगेगी जो आपको आपके नज़दीकी बैंक से बनवानी है, जिला सहायक कृषि यंत्री के नाम पर। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ उस तरीके से आपको डीडी बनवाना है। जो जिला सहायक कृषि यंत्री की जो लिस्ट है वो आपको PDF के रूप में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही आपको मैं जो वेबसाइट की लिंक है जहाँ पे अन्य जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं वेबसाइट की लिंक भी नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो यंत्र है चिसल प्लाऊ, उसमें छोड़कर बाकी सभी यंत्रों में आपको डीडी लगेगी। अब हम बात करते हैं आवेदन भरने की अंतिम तारीख क्या है। तो इसके जो आवेदन है वो 21 नवंबर से शुरू हुए हैं और ये आपको 29 नवंबर तक इसके आवेदन करने हैं। तो आप ध्यान रखें 29 नवंबर तक आप इसका आवेदन कर दें। 30 नवंबर को जो है वो लॉटरी का परिणाम निकलेगा। कंप्यूटर के द्वारा जो लॉटरी सिस्टम के अनुसार जिनका नाम होगा उसको वो वेबसाइट के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो हार्वेस्टर और जो आपका बेलर है उस पर मांग अनुसार सब्सिडी है, मतलब इसमें कोई भी टारगेट नहीं आए हैं। इसमें जितने आवेदन होंगे उसमें उस अनुसार सब्सिडी किसानों को दी जाएगी। अब हम वही बात करें चिसल प्लाऊ और थ्रेसर की, इन दोनों पे क्या है, जिला लेवल पे जो टारगेट आए हैं उनके अनुसार ही ये दिए जाएंगे। तो आप जो टारगेट है वो अगर आप देखना चाहें तो आप ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल की वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं कि किस जिले में कितना टारगेट है। तो अब हम बात करते हैं किस यंत्र पर कितना अनुदान है। तो इसमें क्या है, इसमें दो तरीके से अनुदान दिया जाता है, एक 40% और दूसरा 50%। तो 40% जो सामान्य वर्ग के किसान हैं जिनकी 2 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन है उनको 40% अनुदान मिलता है। बाकी सभी किसान, चाहे वो ST का हो, SC का हो या महिला किसान हो, सामान्य वर्ग का किसान हो, सभी को 50% अनुदान मिलता है। सिर्फ आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आप सामान्य वर्ग के किसान हैं और आपके पास 2 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन है तो आपको 40% मिलेगा। अन्यथा आप अगर 2 हेक्टेयर से कम वाले किसान हैं तो आपको इसमें 50% का अनुदान मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं हार्वेस्टर पे कितनी सब्सिडी है। तो इसमें हार्वेस्टर को 2 कैटेगरी में बांटा है। एक तो 6 से 8 फीट के कटर बार के, उसमें एक सब्सिडी है। दूसरा है 6 फीट के कटर बार के। तो जो 6 से 8 फीट के कटर बार है उसमें 50% के हिसाब से आपको 11 लाख की सब्सिडी मिलेगी। वहीं 40% के हिसाब से आपको 8,80,000 की सब्सिडी मिलेगी। और जो 6 फीट का कटर बार उसमें आपको 50% के हिसाब से 7 लाख की सब्सिडी मिलेगी। वहीं 40% के हिसाब से आपको 5,60,000 की सब्सिडी मिलेगी। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं थ्रेसर पे सब्सिडी की। तो इसमें थ्रेसर को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला जो है 20 HP से कम वाला, उसमें आपको 50% के हिसाब से अधिकतम 30,000 की सब्सिडी मिलेगी। वहीं 40% के हिसाब से आपको 25,000 की सब्सिडी मिलेगी। दूसरा है 20 से 35 HP का बीच में, तो इसमें आपको 50% के हिसाब से 40,000 की सब्सिडी मिलेगी और वहीं 40% के हिसाब से आपको 30,000 की अधिकतम सब्सिडी मिलेगी। जो तीसरा है वो 35 HP से अधिक का है, उसमें आपको 50% के हिसाब से 1 लाख की सब्सिडी मिलेगी। वहीं
40% के हिसाब से आपको 80,000 की अधिकतम सब्सिडी मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं चिजल प्लाऊ की, तो इसमें आपको 50% के हिसाब से 20,000 की सब्सिडी मिलेगी, वहीं आपको 40% के हिसाब से अधिकतम 16,000 की सब्सिडी मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं चौथे यंत्र बेलर की, तो इसमें आपको अधिकतम 50% के हिसाब से 7 लाख की सब्सिडी मिलेगी, 40% के हिसाब से आपको 5,60,000 की सब्सिडी मिलेगी। तो जो सब्सिडी की अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसकी मैं PDF लिंक नीचे डाल दूंगा। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमें आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसकी जो फोटोज़ हैं सब्सिडीज़ की, कितनी किस पे सब्सिडी मिलेगी उसकी मैं फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे हमको फॉलो कर सकते हैं, जाके आप वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अन्य किसानों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य किसान भी इस सब्सिडी का लाभ ले सकें। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई सुझाव हो या आप किसी विषय पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।